अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 1 जुलाई 2003 को एक कार कंपनी की बुनियाद रखी जाती है जिसका नाम है टेस्ला। टेस्ला एक वेल नाउन इलेक्ट्रिक कार कंपनी है। क्या इस कंपनी के फाउंडर एलोन मस्क हैं? क्या एलोन मस्क इस कंपनी के अकेले मालिक हैं? और इस कंपनी को यहां तक पहुंचने में किन दुश्वारियों का सामना करना पड़ा? मैं हूं मोहम्मद दाऊद और आज की इस वीडियो के अंदर हम इन्हीं सवालों का जवाब जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। टेस्ला क्योंकि एक ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने के आइडिया के साथ सेटल की गई थी, इस वजह से इसका नाम एक मोस्ट फेमस साइंटिस्ट निकोला टेस्ला के नाम पर टेस्ला रखा गया है। ये वही टेस्ला है जिन्होंने अल्टरनेट करंट या एसी करंट को इन्वेंट किया था। इस कंपनी को दो अमेरिकन बिजनेसमैन और इंजीनियर मिलकर स्टार्ट करते हैं। इनका नाम मार्टन और मार्क था। मार्टन इसके पहले सीईओ जबकि मार्क इसके पहले फाइनेंशियल डायरेक्टर थे। मार्टन का कहना था कि वो एक ऐसी कार बनाना चाहते हैं जो कि एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, एक बैटरी और एक मोटर के ऊपर चल सकेगी, यानी कि कंप्लीटली तौर पर एक इलेक्ट्रिक कार का आइडिया। इस कंपनी के सेटल होने के चंद माह बाद ही एक लॉन राइट नाम का बंदा इस कंपनी को ज्वाइन करता है। ये कंपनी का थर्ड एम्प्लॉय था। अगले साल 2004 में ये कंपनी $7.5 बिलियन के फंड्स इकट्ठे करती है, जो आज के तकरीबन $12 मिलियन बनते हैं। इनमें से 6.5 मिलियन या फिर आज के $10 मिलियन सिर्फ एलोन मस्क की तरफ से ही इन्वेस्ट किए गए थे और इस तरह वो कंपनी के सबसे बड़े शेयर होल्डर बन जाते हैं। एलोन मस्क ने ये पैसे 2 साल पहले अपने पेपाल के इंटरेस्ट को $100 मिलियन में बेचकर हासिल किए थे। इन शेयर्स के बाद एलोन मस्क इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेयरमैन भी बन जाते हैं। मई 2004 में जेबी स्टोरबल इसको एज ए चीफ टेक्निकल ऑफिसर के तौर पर ज्वाइन करते हैं। 1 फरवरी 2006 को टेस्ला सीरीज बी के नाम से एक फंड रेजिंग कैंपेन का आगाज किया जाता है। इस कैंपेन को एलोन मस्क लीड कर रहे थे। इसके नतीजे में वॉलर इक्विटी पार्टनर और कंपास टेक्निकल पार्टनर $13 मिलियन की इन्वेस्टमेंट के साथ इस कंपनी को ज्वाइन करते हैं। मई 2006 में एक और फंड रेजिंग कैंपेन का आगाज किया जाता है जिसको एलोन मस्क को लीड कर रहे थे। इस कैंपेन के नतीजे में बहुत बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर टेस्ला में इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें गूगल के को फाउंडर लैरी पेज और सैरी ब्रेन के साथ साथ ईबे के फॉर्मर प्रेसिडेंट जेफ स्कोल भी शामिल थे। इसकी बार $45 मिलियन फंडिंग इकट्ठी की जाती है जो कि कंपनी के खाते में जमा होती है। मई 2007 में कंपनी की टोटल प्राइवेट इन्वेस्टमेंट $105 मिलियन से क्रॉस कर जाती है। अगस्त 2008 में एलोन मस्क बोर्ड को लीड करते हुए मार्टन से सीईओ का ओहदा छोड़ने की दरख्वास्त करते हैं। आखिरकार जनवरी 2008 में मार्टिन प्रेसिडेंट ऑफ टेक्नोलॉजी का अवार्ड जीतने के बाद इस कंपनी से इस्तीफा दे देते हैं। इनके इस्तीफा देने के बाद दूसरे पार्टनर या जिन्होंने शुरू के अंदर कंपनी को बिल्ड किया था, मार्क भी अपना रिजाइन इस कंपनी को दे देते हैं। जून 2009 में मार्टन एलोन मस्क के ऊपर केस कर देते हैं कि उन्हें कंपनी के अंदर से जबरदस्ती निकाला गया है, मगर यह फाइल कोर्ट की तरफ से खारिज कर दी जाती है। सितंबर 2009 में एक लॉ सूट एग्रीमेंट साइन किया जाता है जिसके तहत 5 मेंबर्स इस कंपनी के को फाउंडर बन जाते हैं, जिसमें मार्क और मार्टन को भी शामिल किया जाता है। इसके अलावा एलोन मस्क और कंपनी के थर्ड और फिफ्थ एम्प्लॉय राइट और स्टारबल को भी शामिल किया गया है, जिसके बाद मुमकिन है इन दोनों कंपनी छोड़ने वाले को फाउंडर्स को कुछ पे किया गया हो, बट कंपनी की तरफ से ऐसी कोई चीज डिस्क्लोज नहीं की गई। 2008 में मैनन पार्क के एक सर्विस बाय के अंदर कंपनी अपना एक प्रोडक्शन प्लांट शुरू करती है। जनवरी 2009 तक इसकी प्रोडक्शन में $187 मिलियन तक का इजाफा होता है, जिसमें से $70 मिलियन सिर्फ एलोन मस्क की ही मलकियत थे, जबकि ये कंपनी 147 कार प्रोड्यूस करती है। जून 2009 में टेस्ला की किस्मत मुकम्मल तौर पर बदल जाती है जब यूनाइटेड स्टेट के डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी की जानिब से $465 मिलियन का कर्ज टेस्ला को दिया जाता है, तकरीबन $0.5 बिलियन। ये लोन अमेरिका के एडवांस टेक्निकल व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग के $8 बिलियन प्रोग्राम का हिस्सा था। मई 2010 में टेस्ला कैलिफोर्निया में टोयोटा से यूनाइटेड मोटर मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट $42 मिलियन में खरीद लेती है। 29 जून 2010 को कंपनी अपना आईपीओ लॉन्च करते हुए एक अमेरिकन स्टॉक एजेंसी के अंदर अपने 13.3 मिलियन स्टॉक्स ऐड करती है। हर शेयर की प्राइस $17 रखी जाती है। इन स्टॉक की प्राइस से कंपनी ऑलमोस्ट $226 मिलियन की इन्वेस्टमेंट कंपनी के अंदर लेकर आती है।
अक्टूबर 2010 में टेस्ला अपनी टेस्ला फैक्ट्रीज को ओपन करते हुए अपने मोस्ट लग्जरियस कार मॉडल एस के ऊपर काम शुरू करता है। मॉडल एस टेस्ला की जानिब से पहली लग्जरियस सेडान कार थी जिसे 2012 में लॉन्च किया गया। ये कंपनी के लिए एक लकी चांस साबित हुआ क्योंकि ये अमेरिका में टॉप मंथली सेल्स रैंकिंग में अपनी जगह बना लेती है। 2012 और 2013 के दरमियान ये कार कई तरह के अवार्ड अपने नाम करती है, जिसमें 2013 का मॉडल ट्रेंड कार ऑफ द ईयर भी शामिल था। 2015 और 16 में ये वर्ल्ड वाइड बेस्ट सेलिंग इलेक्ट्रिक कार थी। इसकी कामयाबी के साथ ही मई 2013 में टेस्ला $12 मिलियन के इंटरेस्ट के साथ हुकूमत से लिया हुआ कर्जा वापस कर देती है। इसके बाद 15 जुलाई 2013 को टेस्ला NESDQ स्टॉक एक्सचेंज में एक कंपनी की हैसियत से शामिल हो जाती है और इसी के साथ शुरू होता है एलोन मस्क और टेस्ला के अरूज का जमाना। ये थी टेस्ला की 2003 से 2013 के दरमियान 10 साल की कहानी। वीडियो बहुत लंबी ना हो इसलिए बाकी कहानी का जिक्र हम अपनी वीडियो के अगले हिस्से के अंदर करेंगे। जाने से पहले हमारी आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।